The cash flow of two mutually exclusive projects are as under. प्रोजेक्ट P और J. P में इन्वेस्टमेंट है 40,000, J में 20,000 और फिर कैश इनफ्लो दे रखी है. प्रोजेक्ट P 6 ईयर का प्रोजेक्ट है और J जो है वो 3 ईयर का प्रोजेक्ट है. एस्टिमेट द NPV of the project P and J using 15% as the hurdle rate. hurdle rate मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल. P फैक्टर 15% का लेके NPV निकालना है. B पॉइंट में IRR कैलकुलेट करना है P और J का. Why there is a conflict in the project choice by using NPV and IRR criteria? Which criteria you will use in such a situation? Estimate the value at that criteria. Make a project choice. सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट करते हैं NPV कैलकुलेट करते हैं. कैश आउटफ्लो P 40,000 और J 20,000. PV of cash inflow year first, second, third, fourth, fifth और 6. कॉस्ट ऑफ कैपिटल का P फैक्टर यहाँ ले लेते हैं 15%. 1 डिवाइडेड बाय 1.15 0.87 0.756 0.658 0.572 0.497 and 0.432. प्रोजेक्ट P उसका कैश इनफ्लो और PV ऑफ कैश इनफ्लो. प्रोजेक्ट J उसकी कैश इनफ्लो और PV ऑफ कैश इनफ्लो. 13,000, 8,000, 14,000, 12,000, 11,000 and 15,000. J में 7,000, 13,000 और 12,000. $13,000 multiplied by 0.87 11310. 0.756 into 8,000 6048. 0.658 into 14,000 9212. 0.572 multiplied by 12,000 6864. 0.497 into 11,000 5467. 0.432 into 15,000 6480. 45,381. 0.87 multiplied by 7,000 6090. 0.756 into 13,000 9828. 0.658 into 12,000 7896. Total 23,814. NPV equals to PV of cash inflow minus PV of कैश आउटफ्लो. P और J 45,381 माइनस 40,000 और 23,814 माइनस 20,000. NPV 5381 और NPV 3814. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट IRR. अब दोनों का अलग अलग करते हैं. पहले प्रोजेक्ट P का IRR कैलकुलेट करते हैं. प्रोजेक्ट P कैश आउटफ्लो 40,000. ईयर वाइज कैश इनफ्लो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6. कैश इनफ्लो
14,000, 13, 8 और 14,000, 12, 11 और 15,000। देखिए हम ऑलरेडी इसको 15 से तो कर ही चुके हैं और 15 पे ज़्यादा आ रहा है, हमें 40 चाहिए था, तो इसको आगे करते हैं 20 से। 20 का पी फैक्टर लेते हैं और पीवी लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.2, 0.833, 0.694, 0.579, 0.482, 0.402, 0.335। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। 13,000 इंटू 0.833, 10829। 8,000 इंटू 0.694, 5552। 14,000 इंटू 0.579, 8106। 12,000 इंटू 0.482, 5784। 11,000 इंटू 0.402, 4422। और 15,000 इंटू 0.335, 5025। ये कम आ गया 40,000 से, मतलब रेट 15 और 20 के बीच में। IRR इक्वल्स टू 15%। 15 और 20 के बीच में 5% का डिफरेंस है। 15 की पीवी और 20 की पीवी में 5663 का डिफरेंस है। हमने 15 को बेस लिया, यहाँ पे 45381 आ रहे हैं और हमें चाहिए थे 40, तो 5381 का डिफरेंस है। 5 डिवाइडेड बाई 5663 इंटू 5381 में 15 जोड़ेंगे तो 19.75% इज IRR। अब हम IRR कैलकुलेट करते हैं प्रोजेक्ट जे की। कैश आउटफ्लो कितना है? 20,000। नाउ ईयर वाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कैश इनफ्लो 7, 13 और 12,000। 7, 13 और 12,000। सबसे पहले देखो 15 पे किया था, इसमें भी पीवी ज़्यादा आ रही है तो इसको 20 से ट्राई करते हैं। 20% का पीवी फैक्टर और पीवी 0.833, 0.694 एंड 0.579। 7,000 इंटू 0.833, 5831। 13,000 इंटू 0.694, 9022। 12,000 इंटू 0.579, 6948 और टोटल अभी भी ज़्यादा है 21801। 25 से आगे ट्राई करते हैं। पीवी फैक्टर और पीवी 1 डिवाइडेड बाय 1.25, 0.8, 0.64, 0.512। 7,000 इंटू 0.8, 5600। 13,000 इंटू 0.64, 8320। और 12,000 इंटू 0.512, 6144। 20064 अप्रोक्सीमेटली पास में आ गया। 26 ले लेते हैं। पी फैक्टर और पीवी 1 डिवाइडेड बाय 1.26, 0.794, 0.630 और 0.50। 7,000 इंटू 0.794, 5558। 13,000 इंटू 0.63, 8190
और 12,000 इंटू 0.5 6,000, टोटल 19,748, मतलब रेट 25 और 26 के बीच में। IRR इक्वल्स टू 25% प्लस, दोनों के बीच में 1% का गैप, दोनों की PV का गैप 316। हमने किसको बेस लिया? 25 को। यहाँ से 20,000 का डिफरेंस होता है 64। 1 डिवाइडेड बाय 316 मल्टीप्लाई बाय 64, 25.20% इज IRR। अब देखिए ये कह रहा है कि इन दोनों की प्रोजेक्ट चॉइस में क्यों फर्क आ रहा है। हमने NPV निकाला। अगर मैं P और J का देखूं NPV, तो इसका P का NPV आता है 5381 और इसका आता है 3814। तो NPV के हिसाब से P को फर्स्ट रैंक है, क्योंकि NPV ज़्यादा है। तो P अगर मैं रैंक दूंगा, फर्स्ट रैंक किसको दूंगा? P को दूंगा। और सेकंड रैंक किसको दूंगा? J को दूंगा। एज पर NPV फर्स्ट रैंक होगी मेरी P को, सेकंड रैंक होगी J को। और अगर मैं IRR देखूं तो IRR में P की IRR है 19.75% और J की IRR है 25.20। तो यहाँ मैं फर्स्ट रैंक दूंगा J को और सेकंड रैंक दूंगा P को। J की IRR ज़्यादा है और NPV P का ज़्यादा है। तो ये कह रहा है कि ये दोनों की जो रैंकिंग में फ़र्क आ रहा है, NPV कहता है P बेस्ट है, IRR कहता है J बेस्ट है। तो ऐसा क्यों है? तो इसके 3 रीज़न होते हैं। रीज़न फॉर कॉन्फ्लिक्ट इन प्रोजेक्ट चॉइस। NPV कहता है P बेस्ट है और IRR कहता है J बेस्ट है। तो ऐसा क्यों? पहला रीज़न, डिफरेंस इन साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोनों की इन्वेस्टमेंट की साइज में डिफरेंस है। P में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, 40,000 का है। J में इन्वेस्टमेंट कम है, 20,000 का। जहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है वहाँ NPV ज़्यादा आता है और जहाँ इन्वेस्टमेंट कम होता है वहाँ जनरली IRR ज़्यादा आता है। डिफरेंस इन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। दोनों प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन का फ़र्क है। P लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, 6 साल का है। J शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, 3 साल का है। जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं उसमें NPV जनरली ज़्यादा आता है और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में जनरली IRR ज़्यादा आता है। और तीसरा डिफरेंस का रीज़न है वो है डिफरेंस इन पैटर्न ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो का जो पैटर्न है, इनफ्लो और आउटफ्लो का जो पैटर्न है उसमें डिफरेंस है। उस कारण से प्रोजेक्ट चॉइस में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे? कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे? तो हम कैलकुलेट करेंगे एनुअल NPV, क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन अलग अलग है। एक 6 साल का, एक 3 साल का है। तो हम एनुअल NPV को कैलकुलेट करेंगे। एनुअल NPV कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो NPV आता है उसमें क्यूमुलेटिव PV फैक्टर का डिवाइड करना है। जैसे P और J, P का NPV है 5381 और इसका PV फैक्टर, ये प्रोजेक्ट 6 साल का है तो 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, 1 डिवाइडेड बाई 1.15। 6 साल के PV फैक्टर की टोटल होती है 3.784। 5381 डिवाइडेड बाय 3.784, एनुअल NPV आएगा 1422। J का NPV है 3814 और इसके PV फैक्टर, 3 साल का PV फैक्टर, ये 3 साल का प्रोजेक्ट है, 1 डिवाइडेड बाय 1.15। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 साल के PV फैक्टर की टोटल 2.283 और इसका एनुअल NPV आएगा 3814 डिवाइडेड बाय 2.283, इट इज 1671। एनुअल NPV किसका ज़्यादा है? प्रोजेक्ट J का ज़्यादा है। प्रोजेक्ट J should be accepted।